लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। कल सुबह 10 बजे तैयार होकर तुम्हारे घर से थोड़ा दूर जाकर वेट करना मेरा। मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। रोहित जी से मिलने? अरे हाँ, मैं ऑफिस से छुट्टी ले ली हूँ। कल पूरा दिन हम दोनों बाहर घूमेंगे। ओके, घर पे कोई बहाना बना देना और शाम से पहले घर वापस नहीं आ सकती, ये भी क्लियरली बोल देना। ओके, बाय, सी यू। सुबह से शाम तक घर के काम से छुट्टी। ये कैसे पॉसिबल होगा? पर मुझे हर हाल में रोहित से भी मिलना है। अवनी, फाइनली हमारी शादी पक्की हो गई। लगता है तुम्हारे पापा भी बहुत खुश हैं, नहीं? हाँ, बहुत। और तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत खुश दिख रहे हैं। बस कोई खुश नहीं है तो वो है मेरी सौतेली माँ। क्योंकि मैं शादी के बाद खुशी से रहने लगी तो बचपन से मुझे जो दुख दर्द दिए हैं वो सब तो उनका बेकार चला जाएगा। बिल्कुल। खैर, जाने दो। अब हम अपने लाइफ में फोकस करते हैं। एकदम सही बोल रहे हो। अच्छा, तो अब जल्दी से चलो। तुम्हारे माँ पापा मुझे शगुन देने वाले हैं। उन्हें और देर तक इंतजार करवाना सही नहीं होगा। बाप रे, अभी से बहू का धर्म निभाने लगी हो तुम तो। इतना अच्छा पति, इतने अच्छे सास ससुर मिल जाएं, तो उनके लिए ये जान भी हाजिर है। Actually, we are lucky to have you, अवनी। अवनी, अवनी। जी बोलिए। आज से तुम्हें शिवम का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं। इसका ध्यान माँ रखेंगी। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरे बेटे का ध्यान मैं नहीं रख सकती? बच्चे इस उम्र में अक्सर बिगड़ जाते हैं। उन्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा, ना कि मेरे ऊपर दोष दे देने से वो सुधर जाएंगे। आहा, बढ़िया ही समझाने वाली। देख रही है शिवम की हालत, अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा। पता नहीं कैसा सिगरेट फूंक लिया है। मेरी मानो तो इसे एक कमरे में बंद करके खूब पीटो, तभी जाकर दिमाग ठिकाने लगेगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। उसे अभी फिलहाल आराम से सोने दो। और अमित और अवनी, तुम दोनों अपने बीच के सारे गिले शिकवे मिटा के आपस में खुश रहो। बच्चों को एक साथ वक्त दो, बाहर घुमाने लेके जाओ, एंगेज रखो उनको अपने साथ, फैमिली वैल्यू समझाओ, तभी जाकर ये सुधरेंगे। क्या क्या क्या? अवनी अगर बाहर जाकर घूमेगी और ये सब करेगी तो घर का काम कौन करेगा? मेरे खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? उनका खुद का घर टूट रहा है, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हारी खुद की चिंता लगी हुई है। देख बेटा अमित, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, तुझे पहले सुधरना है, तभी जाकर तेरे बच्चे सही रास्ते पर आएंगे। अवनी अकेली क्या ही कर लेगी? अरे उससे घर के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। देखिए पापा, अब आप भैया को उल्टा पाठ पढ़ा के अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारिए। बेटे बहू अगर बस अपने बच्चों के बारे में सोचने लगेंगे तो इस उम्र में आपका क्या होगा? आप कहाँ जाएंगे? तुझे इस सब में बोलने की कोई हक नहीं है। माँ बेटी दोनों के दोनों घर तोड़ने वाली। ये सब ड्रामा तेरे वजह से ही हुआ है। माँ, अगर इतनी ही माँ की चिंता है तो इसे आज तक एक बार भी अपने साथ क्यों लेकर नहीं गई? हर बार जब भी आती है एक नया किस्सा शुरू हो जाता है हमारे घर में। बेटियां ऐसी होती हैं क्या? जा अपनी माँ को साथ ले जा इस बार। और मैं यहीं पर खुश हूँ। मैं क्यों जाऊंगी इसके घर पे रहने? वहाँ पे मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? बेटा अमित, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? चुप क्यों है? बोलना क्या है माँ, कोई कहीं नहीं जा रहा। अगर जाना है तो इस अवनी को चले जाना चाहिए इस घर से। कुछ तो करती नहीं, बस दुखी होकर आंसू गिराना जानती है। ठीक है, अगर मेरे चले जाने से सब सही हो जाएगा तो यही सही।
बहुत कोशिश कर लिया सबको खुश करने की। इस घर को सालों से सही मायने में चलाने के बाद भी कोई एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब मेरे नाम पे कंप्लेन ना आया हो। और आजकल सुनने को मिल रहा है कि मेरे वजह से इस घर में परेशानी चल रही है। बार बार यहाँ से चले जाने को बोला जा रहा है मुझे। ठीक है, मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। कल तो रोहित से मिलने जा रही हूँ, उससे बात करके कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर ले लूंगी। फिर आप सब फ्री हो जाएंगे मुझसे और मैं चली जाऊंगी उसके साथ हमेशा के लिए। अब अवनी तय कर चुकी थी कि वो रोहित से मिलने के बाद हमेशा के लिए ये घर छोड़ के चली जाएगी। उस रात वो जैसे तैसे बिता दी और सुबह होने का इंतजार करने लगी। अवनी अकेली बालकनी में बैठ के पूरी रात इतना रो रही थी, फिर भी उसका पति, बेटा या बेटी कोई नहीं आया उसे समझाने। बस ससुर जी आए थे अवनी के आंसू पोंछने, पर क्या फायदा, पति तो नहीं आया ना। देख रही है सोनाली, तेरे पापा कैसे हमेशा उस अवनी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। रोज तो मुझे सुनाते रहते थे और आज तुझे भी सुना दिए सबके सामने। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ, बोलने दो जो बोलना है। भाभी किसी काम की नहीं है, ये तो आज प्रूव हो गया। पता नहीं इतना सब सुनने के बाद भी वो कैसे टिकी हुई है यहाँ पे। मैं होती ना सीधा माई के भाग आती ससुराल छोड़ के, फिर कभी उनकी शक्ल देखने नहीं जाती। हाँ, पर अवनी का मायका है कहाँ? सौतेली माई से 1 घंटे से 1 मिनट ज्यादा घर पे नहीं रहने देती। अरे क्यों रहने देगी इसे घर में? उसका अपना खुद का बेटा, बहू, पोती सब तो है। इसका क्या काम अब उस घर में? बेचारी अवनी भाभी, चाहे कुछ भी बोल लो पर वो नहीं जाने वाली यहाँ से। सुबह होने का इंतजार करते करते कब अवनी की आंख लग गई थी उसे पता ही नहीं था, और वो आज जानबूझकर सुबह के 8 बजे बिस्तर से उठी और रोज की तरह भागते हुए सारा काम खत्म करके किचन में घुसकर सबका ऑर्डर फॉलो करने के बदले आराम से बाथरूम में नहाने चली गई। पूरे 1 घंटे बाद एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर मेकअप की और बड़े थाट से घर से निकल पड़ी। पर सास को तो अभी तक चाय नहीं मिली थी, वो चुप कहाँ बैठती। ये अवनी, ये सुबह सुबह इतना सज धज के कहाँ निकल रही है? कोई फिल्म का शूटिंग करने जा रही है क्या? तुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी बेटी आई हुई है घर में, उसके लिए चाय नाश्ता बना पहले। आप खुद बना लीजिए, नहीं तो आपकी लाडली बेटी से बोलिए, वही बना देगी। मैं और मेरी बेटी करेंगे घर का काम, तो तू क्या करेगी? अगर इस उम्र में मेरे बेटे का ध्यान रख सकती हैं आप, तो 1 कप चाय नहीं बना सकती? थैंक गॉड, आज अवनी अपना मुंह खोली है। बहुत बोलने लगी है। तू रुक, मैं अभी अमित को बुलाती हूँ, वो तुझे सबक सिखाएगा। उन्हें यहाँ पे बुलाकर मेरा मुंह और मत खुलवाइए। बेहतर होगा कि मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही कीजिए। चलती हूँ, मेरा इंतजार मत करना। अरे अरे अरे, मेरी सुने बिना ये कहाँ चले जा रही है? अवनी, अवनी। बाय माँ जी। हेलो लीला, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप थोड़ा जल्दी आ सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मुझे लगा था कि तुम घर के काम में लगी हुई होगी, इसलिए 10 बजे मिलने को बोली थी। अभी आ जाती हूँ मैं। अरे 9 बज गए हैं, अवनी मुझे अभी तक नहीं जगाई। अवनी, अवनी। माँ, माँ, मेरा यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं हुआ है और ब्रेकफास्ट कहाँ है? माँ, मेरा होमवर्क बच गया है, मदद कर लो थोड़ी देर के लिए, कैसे भी करके खत्म करना होगा मुझे। भाभी, अरे ओ भाभी, मेरे लिए ब्रेकफास्ट में पूरी बना दो, सुन रही हो? अब आएगा असली मजा। अवनी चले? चलिए।
वैसे तुमने घर पे क्या बहाना बनाया? आज तो वापस आते आते लेट हो जाएगा हमें। बहाना बनाने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा बोल दी कि मैं बाहर जा रही हूँ, आज से घर का काम खुद से कर लिया करो। आज से मतलब मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। क्या? इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।